बाल संत के रूप में चर्चा में आए अभिनव अरोड़ा पर राम भद्राचार्य की डांट को लेकर कई आरोप लगे थे। अब उन्होंने आरोपों पर करारा जवाब दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को डांट लगाई थी और उन्हें मूर्ख कहा था। दरअसल अभिनव अरोड़ा एक कार्यक्रम में मंच पर पहुंच गए थे। इसी दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य उन पर गुस्सा हो गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी थी। कुछ लोग बाल संत अभिनव अरोड़ा के पक्ष में थे तो कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। हालांकि बाद में मीडिया के सामने अभिनव अरोड़ा ने राम भद्राचार्य को लेकर क्या कहा, सुनिए। जब मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के दर्शन करके राममय हो गया था और मेरे को मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर चुप रहना है, साइलेंट रहना है, और मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तब मैं 8-9 साल का था। अरे 8-9 साल के बच्चे से तो गलती हो ही सकती है ना। और तब जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी। लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था। अरे बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था। इसके अलावा अभिनव अरोड़ा ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को लेकर और क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। अरे महाराज जी की डांट में तो आशीर्वाद छिपा हुआ होता है, प्रेम छिपा हुआ होता है। महर्षि वृद्धराज जी को भी तो उनके गुरु ने मूर्ख कहा था। तो बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी बाल्टी खाली है और इसमें अभी बहुत कुछ अंदर जा सकता है। बता दें कि अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। अभिनव अरोड़ा न सिर्फ 10 साल की उम्र में धार्मिक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान बना चुके हैं, बल्कि इंस्टाग्राम पर उनके 9.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। यूट्यूब पर भी उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। वह अपने कंटेंट से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें हिंदू त्योहारों के जश्न, शास्त्रों का पाठ और प्रतिष्ठित धार्मिक हस्तियों से बातचीत को दिखाया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता के रूप में उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण राज अरोड़ा TDX के वक्ता हैं। अगर अभिनव अरोड़ा के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया था कि वह परिवार के साथ रहते हैं और संत भी कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा था वो सन्यासी नहीं है। अभिनव अरोड़ा ने कई पॉडकास्ट में अपने स्कूल के बारे में भी बताया, लेकिन अपने स्कूल का नाम नहीं बताया। उनका कहना था कि अगर वो अपने स्कूल का नाम बता देंगे तो स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल में पढ़ने वाले उनके साथियों को दिक्कत होगी, क्योंकि स्कूल का नाम जानने के बाद अभिनव के चाहने वाले वहाँ पहुँच सकते हैं। इतना ही नहीं, अभिनव दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण उनके साथ पढ़ते हैं और दोनों साथ होमवर्क करते हैं। अभिनव अरोड़ा हाल ही में इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर कई नए दावे सामने आए थे। कुछ वीडियोस में अभिनव को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए थे। एक यूट्यूबर ने दावा किया था कि अभिनव अरोड़ा के पिता पहले आइसक्रीम का बिजनेस करते थे। बिजनेस फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को धर्म के धंधे में उतार दिया। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया कि अभिनव जो भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं उसकी स्क्रिप्ट उनके पिता ही तैयार करते हैं। अब सच कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल अभिनव को लेकर चर्चा जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।